हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हेमिप्टेरा एज अ वेक्टर डिसीज़। हमने लास्ट टॉपिक्स में डायप्टेरा एंड सिफेनोप्टेरा के बारे में पढ़ा है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेमिप्टेरा एज अ वेक्टर डिसीज़। होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी DTPSB की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दो, सो दैट उनको भी इस टॉपिक का बेनिफिट हो। सबसे पहले हम कुछ डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद इसके रिलेटेड हम MCQs करेंगे, जैसे हम आगे क्लासेस में कर रहे हैं। अब आपको पहले तो एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो हेमिप्टेरा है, हेमिप्टेरा में आपने जर्नली किन किन को पढ़ना है। हेमिप्टेरा के अंदर जर्नली बग्स आते हैं, एफिड्स आते हैं, प्लांट होपर्स हो गए, लीफ होपर्स हो गए। ये हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली हम बग्स, एफिड्स, प्लांट होपर्स एंड लीफ होपर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो वेक्टर की तरह काम करती हैं, वेक्टर ऑफ डिसीज़ की तरह। हमने उसमें से कुछ वेक्टर्स के बारे में आज की क्लास में पढ़ना जो इम्पोर्टेंट आपके लिए। सबसे पहले आ गया सिमेसिड्स, बेड बग्स। बेड बग्स के लिए हम उनको वाइट बेड बग्स भी बोल देते हैं। ये जनरली किसकी वजह से होते हैं? फॉर देयर बाइट्स और न्यूसेंस। ये एज सच इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में नहीं आते, बस आपने बेड बग्स के लिए इसलिए याद रखना है कि आपको पता होना चाहिए बेड, बी के बाद अल्फ़ाबेट में सी आता है, तो इससे आप ये याद रख सकते हो बेड बग्स सिमिसिड। बेड बग्स को क्या बोलते हैं हम? सिमिसिड। सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला है जिसके ऊपर से क्वेश्चन बन जाता है, एशियन बग्स और किसिंग बग्स। एशियन बग्स और किसिंग बग्स के लिए क्या नेम है? रेडुविडाई। क्या है? रेडुविडाई। अब जो इसमें लर्न करने वाला आपने, वो क्या लर्न करने वाला है कि इससे पहले तो कौन सी डिसीज़ होती है? दैट इज़ शागा डिसीज़। कौन सी होती है? शागा डिसीज़। कौन कैरी करता है? प्रोटोजोआ पैरासाइट है जिसका नाम क्या है? ट्राइपेनसोमा क्रूजी। अब इसको लर्न कर सकते हो। क्रूज में बैठ के हम क्या करते हैं? किसिंग वगैरह करते हैं, तो आप ये याद रख सकते हो क्रूज में पियानो बजता है, दैट मीन्स ट्राइपेनसोमा क्रूजी है। और वहाँ पे आपने क्या करा? किसिंग वगैरह होती रहती है वहाँ पे क्रूज में, तो उससे आप याद रख सकते हो ये क्रूशियन, ये किसिंग बग में आता है और एशियन बग के अंदर आता है ट्राइपेनसोमा क्रूजी। और इसके जो मेन आपने याद रखना है, डिसीज़ याद रखना है कि कौन सा डिसीज़ है? शागा डिसीज़। ठीक है। उसके अलावा आपने इसमें ये याद रखना है कि ये कहाँ से एंटर करता है? ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन और ब्रेक्स इन द स्किन। जहाँ स्किन में ब्रेक होती है वहाँ से ये एंटर करता है। क्लियर? रेडुविडाई एशियन बग्स। रेडुविडाई एशियन बग्स। बग्स की कैटेगरी में हमने दो पढ़ ली है, यही मेन है। जब भी बग्स के साथ आ जाए और आपको कुछ समझ ना आए, तो आप एक तो आपके पास हमेशा छागा डिसीज़ होगा, ऑप्शन में वो चेक कर लो, नहीं तो आप ट्राइपेनसोमा क्रूजी चेक कर लो। जनरली इन दोनों से ही आंसर क्वेश्चन बन के आता है, तो आप इन दोनों में से जो भी आपके पास ऑप्शन हो टिक लगा सकते हो। उस केस में अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि अब क्या टिक लगाया जाए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व भी करना चाहते हो, टिक भी लगाना चाहते हो, और आपके पास समझ नहीं आ रहा, तो आप ऐसे इस क्वेश्चन पे जा सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आ गए एफिड्स। एफिड्स में जनरली हम देखते हैं मोर देन 30 स्पीशीज़ के बारे में पढ़ने को मिलता है। बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, बहुत सारे वायरसेस भी होते हैं। इसे ये बेसिकली वायरल पैथोजेंस में भी कह सकते हैं, हम इसमें यूज़ कैरी करते हैं वायरल पैथोजेंस। आप देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द प्लांट वायरसेस। जनरली ये वायरसेस की वजह से होते हैं। इतने नाम तो लर्न नहीं करने, आप इसमें बस इतना याद रख लो, एफिडेरी, मतलब सेम ही नेम जैसे। जो मेन आपके वायरस हैं वो कौन कौन से हैं? सच एज पोटैटो वायरस वाई और सिट्रस ट्रिस्टेटा वायरस। पोटैटो और सिट्रस, तो अब ये दोनों खाने की चीज़ों में याद रख सकते हो, पोटैटो सिट्रस। पोटैटो सिट्रस किस पे आ जाते हैं? एफिड्स में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? हमारे एफिड्स के अंदर आ जाते हैं।
और ये भी फीडिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू ही अंदर जाते हैं। इनका इम्पैक्ट जनरली हम एग्रीकल्चर फील्ड में देखने को मिलता है। बाकी आपके पास कुछ और एफिड्स होते हैं जो हमें पर आपने इतने नेम लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप कहते हो तो मैं आपको 2-4 लिख देती हूँ सो दैट आपको पता लग जाए कि हाँ ये वाले होते हैं। जैसे आपके पास आ जाते हैं जो एफिड्स हैं, एफिड्स में 2 कैटेगरी में आपको बताती हूँ जो बार्ली और येलो ड्वार्फ डिसीज़ बताती है हमें। एफिड्स एक आता है हमारा मैक्रोसाइफम ग्रेनियम, माइक्रोसाइफम ग्रेनियम, और दूसरा आता है माइजस सरकमफ्लेक्स। माइजस सरकमफ्लेक्स ये दोनों भी एफिड्स की कैटेगरी में आते हैं और इससे हम क्या कौन सी डिसीज़ होती है, येलो ड्वार्फ। कौन सी डिसीज़ होती है, येलो ड्वार्फ। तो आप ये याद रख सकते हो, पर ये एज सच इम्पॉर्टेंट में नहीं क्या काउंट होगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लीफ होपर्स के बारे में। लीफ होपर्स में हमारे लीफ वैरायटी ऑफ प्लांट पैथोजेंस आएंगे और ये किस में आते हैं, ज़ाइला फेस्टिडोसा। कौन से बैक्टीरियम इसके अंदर इंक्लूड है, ज़ाइला फेस्टिडोसा। और जो डिसीज़ कोज है वो कौन सी डिसीज़ है, पियर्स डिसीज़। जनरली ग्रेप्स और सिट्रस लाइक फ्रूट्स में हमें देखने को मिलती है। अब आपने इससे लर्न क्या करना है, लीफ से ज़ाइलम याद रख लो, लीफ से ज़ाइलम, ठीक है। और लीफ में आजकल डोसा लीफ में कई सर्व करने लग गया ना, तो उससे आप याद रख सकते हो फास्टिडोसा, वो भी लीफ में आएगा। फिर बीमारी हो सकती है डोसा खाने से, पियर्स बीमारी हमें हो सकती है। आप इसको इस तरीके से निमोनिक से लर्न रख सकते हो कि लीफ होपर्स में आपके क्या आ गए हैं, ज़ाइला फास्टिडोसा आ गया आपका, ठीक है। और ये किससे हुआ है, इससे कौन सी डिसीज़ हो रही है, पियर्स डिसीज़। और लीफ होपर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिसाडिलीडी, सिसाडिलीडी। फिर लीफ होपर से आप ये रिकॉग्नाइज करोगे। नेक्स्ट जैसे लीफ होपर्स है वैसे ही आपके प्लांट होपर्स है। प्लांट से डेल्फिसाइडी आ गया। आप देखो दोनों लास्ट में निमोनिक्स दोनों में सेम है। अगर लीफ है, लीफ से एल सी, जैसे एल जी होता है ना, एल जी, जी को अगर आप ये वाला पार्ट कट करो तो ये क्या बन जाता है, एल सी। मतलब लीफ के साथ जो आएगा वो सीसा वाला आएगा। और प्लांट के साथ आपका क्या आएगा, डी। पी टी होता है, ये टी का समझ लो डी है, पी टी, टी की जगह क्या आ गया, डी, पी डी। इससे आप इसको याद रख सकते हो। अच्छा, अब इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ये प्लांट से है तो प्लांट वायरसेस ही होंगे। इसमें कौन से आते हैं, वायरस आते हैं राइस के रिलेटेड। प्लांट से आप राइस याद रख सकते हो, कोई भी राइस के रिलेटेड वायरस आ जाए, राइस रैग स्टंट वायर, राइस ग्रासी स्टंट वायर, राइस क्रॉप्स जनरली इससे इफेक्ट होती हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट वाइट फ्लाइज आ जाती हैं, मुसैक वायरस। वाइट फ्लाइज का नाम क्या है, बेमीसिया तबाकी स्पीशीज़ के अंदर आती हैं। किस में अंदर आती हैं, बेमीसिया तबाकी स्पीशीज़ के अंदर आते हैं। ये भी प्लांट वायरसेस ही हैं हमारे। इसमें कौन कौन से वायरस इंक्लूड होते हैं, टमाटो येलो लीफ कर्ल वायरस और कसावा मोज़ैक वायरस, ये हमारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ये याद रखना है जो पियर्सिंग सर्किंग माउथ पार्ट्स है वो क्या करते हैं, अलो करते हैं फीड ऑन द प्लांट सैप और ब्लड। इसमें से क्वेश्चन आता है, आगे हम जब एमसीक्यूज करेंगे तब आप देखोगे। प्लांट डिसीज में पैथोजन जो है वो वन प्लांट टू अनदर प्लांट एज इंसेक्ट मूव फ्रॉम फीड, वैसे ही मूव करते हैं। ह्यूमन डिसीजेज में छागा डिसीज हो जाती है जो पैथोजन्स डायरेक्टली इनटू द बॉडी जाते हैं, कहाँ से, फीडिंग साइड से, या अगर कहीं जगह हमारी स्किन में ब्रेकेज हो वहाँ से अंदर जाते हैं। होप आपको आज के क्लियर हो गए होंगे जो हमने पढ़े हैं। बेसिकली हमने बग्स में पढ़ा था, सबसे इम्पोर्टेंट बग जो है वो एशियन बग और किसिंग बग है। उसके लिए हमने क्रूजी में
देखा था, छागा डिसीज थी, ट्राइपेनोसोमा क्रूजी से छागा डिसीज आप याद रख सकते हो। तो उसके बाद एफिड्स में आ जाते हैं। एफिड्स में हमारे दो तरह के वायरस पढ़े हैं हमने, एक पोटैटो वायरस और सिट्रस वायरस। फिर हमने लीफ होपर और प्लांट होपर में LC और PD से लर्न करा था। लीफ होपर में आपने जाइला डोसा वाली एग्जांपल याद रखनी है, फास्टिडोसा से पियर्स डिसीज होती है लीफ होपर में, और प्लांट होपर में राइस ग्रासी और राइस रग्ड वायरस यूज होते हैं। फिर हमने वाइट फ्लाइज में पढ़ी थी बेमीसिया के बाकी स्पीशीज आते हैं जो मोसैक वायरस और येलो लीफ कर्ल वायरस हो जाते हैं, वायरसेस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको और क्लियर होगा। देखो, विच फैमिली ऑफ हेमेप्टेरा डिसऑर्डर टू बी नॉन एज अ वेक्टर ऑफ छागा डिसीज। अब छागा डिसीज में आना, छागा डिसीज हमारा एक तो एशियन बग्स थे, इससे आपके माइंड में सीधा आ जाना चाहिए क्या, एशियन बग्स। छागा डिसीज वाले कैसे थे, हमारे एशियन बग्स की कैटेगरी में आ रहे थे। अब ऑप्शंस में आ जाओ, ऑप्शंस में देखो क्या लिखा हुआ है, एल्फाइडिस नहीं, एल्फिड्स में नहीं थे हमारे। एशियन बग्स है ना, स्टार्टिंग में R से पढ़ा था, रेडुविडाई वाला जैसा कुछ पढ़ा था हमने एशियन बग्स में। तो आप ऑप्शन में चेक करो रेडुविडाई, ये देखो ऑप्शन सेकेंड ही पढ़ा हुआ है, तो आपका B पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, सेकेंड क्वेश्चन। उन्होंने क्या बोला है कि एफिड्स में व्हाट इज द प्राइमरी मेथड बाय विच एफिड्स ट्रांसमिट प्लांट वायरस। प्लांट वायरस कैसे एफिड्स ट्रांसमिट करते हैं, कौन सा मेथड, क्या पढ़ा था हमने, फीड कराते हैं। तो आप देख सकते हो ऑप्शंस में क्या है, थ्रू फीसिस, थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, थ्रू फीडिंग एक्टिविटीज। तो फीडिंग वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो आपका ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, विच डिसीज इज कोज्ड बाय द जाइला फास्टिडोसा एंड स्प्रेड बाय लीफ होपर्स। कौन सी डिसीज थी जो लीफ होपर्स में थी, पियर्स डिसीज थी। तो आप ऑप्शन चेक करो, छागा डिसीज तो एशियन बग्स में थी, चलो पीस होपर ये आ गया पियर्स डिसीज, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर B। फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओ, विच टाइप ऑफ हेमेप्टेरा इज नोन एज ट्रांसमिटिंग राइस रेग स्टंट वायरस। राइस, राइस के लिए हमने क्या याद करा था, प्लांट याद करा था। तो अब चेक करो, प्लांट वाला लीफ होपर्स नहीं, बग्स नहीं, प्लांट होपर्स यस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पैथोजन इज ट्रांसमिटेड बाय द किसिंग बग्स। किसिंग बग्स और एशियन बग्स से आपको याद आ गया ना, क्या था किसिंग क्रूजी वाला। तो इसमें जो पैथोजन होगा वो क्या होगा, ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। तो ऑप्शंस में आ जाओ आप, ऑप्शन A में हमें मिल गया ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, हमें नेक्स्ट ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नाउ कम्स टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, विच हेमेप्टेरा फैमिली इंक्लूड्स species that are the vectors of tomato yellow leaf curl virus। टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस बिल्कुल लास्ट में पढ़ा था हमने, जो वाइट फ्लाइज के अंदर आ रहा था, और उसका नाम क्या था, इलोराडिडाई। तो इसमें देखो सिसिलिडी नहीं था, ये हमारा किसके साथ आ रहा था, लीफ होपर्स के साथ, हमने LC से पढ़ा था। ये D वाला हमारा किसके साथ आ रहा था, प्लांट होपर्स के साथ आ रहा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है, हाउ डू किसिंग बग्स टिपिकली ट्रांसमिट द ट्राइपेनोसोमा क्रूजी टू ह्यूमंस। कैसे होते थे, कैसे जाते थे, थ्रू देयर बाइट्स, थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, एंटरिंग ब्रेक्स इन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। देखा था ना हमने, एंटर करते हुए छागा डिसीज जाती है किसिंग बग्स में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C, थ्रू देयर फीसिस एंटरिंग द ब्रेक्स इन द स्किन और द म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इम्पैक्ट डू वाइट फ्लाइज हैव ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमने क्या देखा था, वाइट फ्लाइज क्या है, प्लांट वायरसेस की तरह काम करती है, सो दे आर द वेक्टर्स फॉर द प्लांट वायरस। कम्स टू द नाइन्थ क्वेश्चन, विच प्लांट वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय एफिड्स। एफिड्स की कैटेगरी में आ जाओ, क्या पढ़ा था, ग्रास राइस ग्रास पढ़ी थी, नहीं। टोमेटो येलो वाले पढ़े थे, नहीं। पोटैटो वायरस हमारा उसी में था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, पोटैटो वायरस वाई। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिसीज इज एसोसिएटेड विद जाइला फास्टिडोसा। इससे आपको क्या याद आ गया, डोसा। डोसा क्या था हमारा,
लीफ होपर्स द्वारा स्प्रेड किया जाता है इन सिट्रस प्लांट्स के साथ। क्वेश्चन में आपको दे रखा है सिट्रस, जब भी सिट्रस वाला आ जाए, सिट्रस प्लांट्स में स्पेशली पूछ रहे हैं ये आपसे, अगर आपसे सिट्रस प्लांट में पूछ रहे हैं तो आपने ऑप्शन किस पे जाना है, सिट्रस वेरिजिएटेड क्लोरेसेस पे टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है विच हेमिप्टेरा फैमिली इंक्लूड्स द इंसेक्ट वायरस ऑफ कसावा मोसेक वायरस। कसावा मोसेक वायरस लास्ट में पढ़ा था। वाइट फ्लाइज हमारी किस में आ रही थी, एलोरा डिडाई में आ रही थी, तो ऑप्शन चेक करो, एलोरा डिडाई ऑप्शन सी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। हाउ डज पोटैटो वायरस वाई इफेक्ट होस्ट प्लांट। कैसे होस्ट प्लांट को पोटैटो वायरस इफेक्ट करते हैं, ग्रोथ को स्टंट कर देते हैं। प्लांट के साथ होता था हमारा जनरली, ये प्लांट्स में है तो आप तो ऑप्शन प्लांट्स में देखो लीव्स नहीं जाओगे, प्लांट ग्रोथ को रिड्यूस कर देते थे, यील्ड को रिड्यूस कर देते थे हमारे, तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। Which Hemiptera family is known for the spreading rice grasses stunt virus? राइस ग्रास, राइस के लिए हम प्लांट यूज करते थे, तो राइस ग्रास के लिए आपका क्या आएगा, प्लांट। प्लांट में क्या आ गया, प्लांट होपर्स। क्या आ गया, ऑप्शन ए प्लांट होपर्स। विच फैमिली इज इनकरेक्टेडली मैच। चलो इनकरेक्ट करना, ये तो इजी क्वेश्चन होते हैं। रेडोविडाई में छागा, ठीक है। हमारा एफिडिडाई प्लांट वायरसेस के लिए, ये भी ठीक है। सिमसाइडी मलेरिया, मलेरिया तो इसमें आता ही नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये इनकरेक्टली पेयर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायरस इज अ वेक्टर ऑफ सिट्रस क्रिस्टेजा वायरस। सिट्रस में कौन से आते हैं, किसिंग बग्स आती हैं, नहीं। बेड बग्स आती हैं, नहीं। प्लांट होपर्स भी नहीं आते, कौन आते हैं हमारे, एफिड्स आते हैं। फिर इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, एफिड्स। विच पार्ट ऑफ हेमिप्टेरा एनाटॉमी अलाउज देम टू एफिशिएंटली ट्रांसमिट प्लांट पैथोजेंस। प्लांट पैथोजेंस के लिए कौन सा पार्ट अलो करता है, एंटीना, पियर्सिंग, सकिंग, माउथ पार्ट्स, विंग्स और लेग्स। हमने देखा था ना, माउथ पार्ट्स पढ़ा था जब हमने रीड करा था, तो आपका इसको ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पियर्सिंग, सकिंग, माउथ पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है आज की क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हेमिप्टेरा ट्रांसमिटेड प्लांट डिसीज। कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं है, क्रॉप यील्ड को रिड्यूस करता है, हाँ। प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज करता है, नहीं। ये क्या करता था, स्टंट करता था प्लांट ग्रोथ को, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। What is the common characteristics of Hemiptera insects that make them effective vectors of disease? क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इफेक्टिव वेक्टर्स की तरह काम करता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकते हैं, देयर रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड, दे फीडिंग ऑन द प्लांट सैप और ब्लड, यही हमने पढ़ा था। ये फीड करते हैं किस पे, प्लांट सैप और ब्लड पे। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसी और क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट मैं भी मोटिवेट हूँ डालने के लिए कि हाँ देखने वाले बच्चे हैं जो जिनको इन वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, तो इससे मेरे अंदर भी मोटिवेशन आएगी हाँ कि मेरे को और से और वीडियोस बनाने हैं विद मोर बेटर कंटेंट एंड विद मोर एमसीक्यूज, क्योंकि हम टॉपिक तो कवर कर लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज में हमें परेशानी हो जाती है। इसलिए मेरे को होता है कि मैं आपके साथ टॉपिक के बाद में एमसीक्यूज भी साथ के साथ ही शेयर करूँ, ताकि आपको ये पता लगता है कि आपका उस टॉपिक में कितनी पकड़ स्ट्रांग हो गई है। अब मैं कोशिश करूँगी एक नेक्स्ट लेक्चर ऐसा लेके आऊँ जिसमें हमने ये तीनों वेक्टर डिसीजेस के रिलेटेड इकट्ठा एक आपका एमसीक्यू सेशन हो जाए। ओनली सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हेमिप्टेरा, डायप्टेरा और सफेनोपिटेरा के ऊपर, जो हमने तीनों डिसीजेस पढ़ी हैं वेक्टर डिसीजेस, इन तीनों के ऊपर एक ओनली एमसीक्यू लेक्चर, जिसमें सिर्फ आपके पास अराउंड 30 to 40 एमसीक्यूज में आपके साथ कोशिश करूँगी कि डिस्कस कर लूँ, ताकि आपको ये हो जाए कि अब ये वाला टॉपिक हमारा बिल्कुल फाइनल हो गया। फाइनल्स के लिए डायरेक्ट इस टॉपिक को फाइनल्स में देखना है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।